उन चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास दिखाया और उस विश्वास का नतीजा है कि कांग्रेस को क्लीन बोल्ड, कांग्रेस के लोगों को ये हार हजम नहीं हुई, गलतियां निकाल रहे और जनता पर गलत आरोप जड़ रहे हैं। वो हम पे नहीं जड़ रहे, असल में अप्रत्यक्ष रूप से जनता को ही दोषी ठहरा रहे हैं। भाई आपने कभी काम किया नहीं, आपने समस्याएं पैदा की, उन समस्याओं का निराकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया। शहरों में जितनी भी कॉलोनियाँ बनी थी वो कॉलोनियाँ अगर आप निकलवा के देख लेना, सारी जगह किन लोगों ने काटी हुई है। मोस्टली जैसे मैं मेरे शहर से हूँ तो मुझे पता है भाई कौन लोगों ने काटी। अब वो समस्याएं खड़ी कर गए, कॉलोनी तो काट दी, ना पानी दिया, ना बिजली का पोल लगाया, ना सड़कें बना के दी, ना सीवर डाला। तो आपने किया क्या? चाहे कोई भी रहा मगर कट गई कॉलोनी, एक बात है। मगर उन सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देने का काम तो तुम्हारा था, तुमने मूलभूत सुविधाएं दी नहीं दी। भाजपा की गवर्नमेंट आई, हमने उस समस्याओं को समझा और कॉलोनियों को वैध किया, वैध करके ऑथराइज करके तब हमने जाके वहाँ पे काम किया। जब काम हुआ तो लोगों को दिखा, लोगों ने आशीर्वाद दिया। नहीं तो पहले उनके राजकाज में भी लोग घूमते थे और जब लोग उनके पास जाते थे कि जब हमें पीने का पानी दे दो तो वो ये कहा करते पीने के पानी की तो बात छोड़ो, हम तो बुलडोजर भेज रहे थे ये कॉलोनियाँ अवैध है ये गिराने के लिए। जिनकी सोच ऐसी हो तो फिर वो उम्मीद कैसे कर सकते हैं लोगों से कि भाई लोग तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी के काम के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल जब हरियाणा की चाहे मनोहर लाल जी की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की बात, लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। ये हार को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? ये क्यों नहीं करते जनता से कि जो निर्णय जनता ने लिया हम उसको स्वीकार करते? एक भी नेता ने बोला है, एक ने भी नहीं कहा कि जनता का निर्णय हम शर्माते, एक ने। अरे भाई हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी बरसों तक आ रहे हैं, हमने हारते ही कहा, कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया ईवीएम पे, किसी नेता पे, किसी उस पर। हमने कहा ठीक है, लोगों का जो जनमत है, लोगों का जो विश्वास है, हम उसको सलाम करते हैं। हमने काम नहीं किया, हम कभी सत्ता में तब तक रहे नहीं थे तो हमें नहीं आशीर्वाद मिला, तो हमने जनता को तो अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कभी कहा नहीं, हम तो उनका स्वागत किया नहीं। आपको जनता के निर्णय पर स्वागत करने में आपत्ति क्या है? अब ये जानना चाहते हैं। अच्छा, हरियाणा बोर्ड के अच्छे रिजल्ट आए हैं, इनको सबक सिखा दिया, बता दिया। अच्छे रिजल्ट आए हैं 10th और +2 के। तो सर जिस समय आप देख रहे हैं गर्मी काफ़ी है, अगर इनकी छुट्टियां बच्चों की जल्द कर दी जाएं, एक सिस्टम है, रिजल्ट के ऊपर क्या है, अच्छा रिजल्ट सिस्टम अकॉर्डिंग ही चलना होता है। रही बात रिजल्ट की, देखिए जब हम लोग 2014 में आए सत्ता में तो 2013-14 का जो रिजल्ट था वो 53% +2 का था, 49% के आसपास वो 10वीं का था। हमने अपने सभी श्रेष्ठ जनों, गुरुजनों पर भरोसा किया, उनके साथ बातचीत की, उनसे कहा कि देखिए बच्चों का जो भविष्य है और वर्तमान है वो आपके हाथ में। आपसे प्रार्थना है, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने टेस्ट क्लियर करके आप आए हैं, इतनी क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी है, तो रिजल्ट भी अच्छा है। तो मेरे श्रेष्ठ गुरुजनों ने हमारे अपने बच्चों पे बहुत मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा है कि जो मेरे श्रेष्ठ गुरुजनों ने की और जो हमारे बच्चों ने की, अंतक मेहनत, रिजल्ट हर साल बढ़ा है। अब कोई भी ट्विटर पे आके, एक्स पे आके बैठ के कहे ये होगा वो होगा, गालियाँ देते हैं कि स्कूल नहीं है, टीचर नहीं है, फलाना नहीं है। अगर नहीं है तुम्हें भी मान लें तो जो देखा जाएगा अंत तो रिजल्ट देखा जाएगा, तो रिजल्ट बेटर कैसे है, पहले से अच्छा कैसे है, हमने इसको और अच्छा बनाना है।
और अच्छा बनाने के लिए मेरे जो अपने बच्चे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। मेरे श्रेष्ठ गुरुजन हैं, वो भी अंत तक मेहनत और प्रयास और नई टेक्निक उसका उपयोग करके हमारे बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं उसका परिणाम है ये। और ये जो कहते हैं कि टीचर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे टाइम में सारी चीज़ थी तो फिर रिजल्ट की क्यों दिक्कत थी? एक बात। और दूसरी बात ये, CBSE में हमारे में तो बहुत अंतर होता था रिजल्ट का। आज CBSE का और हमारा भी अंतर बहुत मामूली है, और प्राइवेट स्कूल में और हमारे में तो 100% का अंतर है। अब जो प्राइवेट स्कूलों के जब बिल्कुल एकदम इक्वल हमारा रिजल्ट है, तो मैं अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को धन्यवाद देता हूँ और अपने बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छी परवरिश बच्चों की और मेरे गुरुजनों ने अच्छी मेहनत की और हमारे बच्चों ने लगन परिश्रम के दम पे जो रिजल्ट निकाल के दिया है उसके लिए मैं सबको प्रधानमंत्री जी अपील के लिए तेल को लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने अपील की। वैश्विक संकट है और इस वैश्विक संकट से हम सब लोगों को मिलकर निपटना जी, जी। पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के समय में भी लोगों से आह्वान किया था, जो विकसित देश है वो विकसित देश भी अपने यहाँ पे व्यवस्था नहीं बना पाए, बड़ा नुकसान उनको हुआ। भारत उस वक्त भी अपने को संभाल पाया, कारण माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि, उनकी सोच। आज भी जब देश में एक वैश्विक संकट, सर शिवाजी के लिए क्या कहेंगे? आपकी शिष्य शिवाजी को सुना दी संकट के खिलाफ नहीं, उस वैश्विक संकट से निपटने के लिए सरकार उपाय कर रही है। छोटे छोटे उपायों से ही हम बड़े लक्ष्य उसको हासिल कर सकते हैं, उनको विजय में तब्दील कर सकते हैं, संकट को हम मात दे सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अनावश्यक है उसको अभी ना करें और जितनी आवश्यकता है। शिवाजी के लिए सर हमेशा आपके साथ खड़े, आपके शिष्य सुभाष जी हमारे भाई हैं और बहुत जबरदस्त नेता हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभाष कलसाना जिंदाबाद जिंदाबाद।